जय सिया राम। हम लोग भक्त रैदास जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हमने श्रवण किया कि किस तरह से रैदास जी ब्रह्मचारी थे पूर्व जन्म में और जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, लेकिन उन्हें रैदास जी के रूप में जन्म लेना पड़ा क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें कहा था कि किसी भी अवैष्णव के हाथ से भिक्षा मत लेना, क्योंकि जो भगवान के भक्त नहीं हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, उनके अन्न में दोष होता है। वो भी इस बात को मानते थे और उसको जीवन में धारण करते थे, लेकिन संजोग की बात उनसे भूल हो गई और बरसात के कारण उन्होंने वैश्य का अनाज ले लिया जो चमार का दिया हुआ था और उन्हें रैदास के रूप में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि मनुष्य अपने भूल से ही संकट में पड़ता है। जीव अगर गलती करे तो उसके जीवन में संकट आ जाता है सज्जनों। इसलिए कभी भी संत सद्गुरु जो कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, उनके आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहिए, उनके आज्ञा को सदैव मानते रहना चाहिए। यही जीव का धर्म है। और अगर हम संत के विचार से चलेंगे, शास्त्र के विचार से चलेंगे, तो हमारे जीवन में संकट नहीं आएगा। कैसे संकट आ जाता है, इस पर एक दृष्टांत हम लोग सुनेंगे। एक बार एक शेर था, उसको मनुष्य के मांस को खाने का आदत हो गया था और वो गांव में जाता और मांस आदमी को पकड़ के खा लेता था। गांव वाले सब बहुत परेशान हो गए थे। अब सब लोग सोच रहे थे कि किस तरह से शेर को फंसाया जाए। सो 2, 4, 5 गांव के लोग मिलकर एक विचार किए और एक पिंजरा बनवाए। पिंजरा में एक बकरी को बांध दिया और पिंजरे के दरवाजे को खोल दिया। शेर बकरी के लोभ से पिंजरा में घुसा और दरवाजे लगाने का ऐसा व्यवस्था था कि दूर से ही रस्सी खींचे और दरवाजा लग जाए, किसी को नुकसान ना हो। तो सभी गांव वालों ने मिलकर शेर को पिंजरा में बंद कर दिया। अब बंद तो हो गया, भूख से तड़पने लगा। गांव वाले सब चले गए। लोगों ने सोचा भूखे भूखे मर जाएगा। संजोग की बात, एक राहगीर रास्ते से जा रहा था। सो शेर ने राहगीर से कहा कि तुम मुझे पिंजरे से निकाल दो, पिंजरा खोल दो। राहगीर ने कहा नहीं, तुम जंगली जानवर हो, हिंसक हो, तुम्हारा भरोसा नहीं है और तुम भूखे भी हो। अगर मैं पिंजरा खोल दूंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। शेर ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मेरा विश्वास करो और पिंजरा खोल दो। संजोग से राहगीर भी शेर के बातों में आ गया। उसने पिंजरा खोला, शेर बाहर निकला और राहगीर को खाने लगा। तो राहगीर ने कहा कि ये कहाँ का न्याय है, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे खा रहे हो। शेर ने कहा यही जंगल का न्याय है, मैं जंगल का राजा हूं और मैं तुम्हें खाऊंगा। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चलो सबसे पूछो कि जंगल का क्या न्याय है। राहगीर को लेकर जंगल गया। राहगीर ने जंगल में सबसे पूछा, शेर ने सभी जानवरों से पूछा कि क्या न्याय है, मैं इसको खाऊं कि नहीं। तो शेर के डर से सब कह देते थे कि हाँ यही न्याय है। अब इस तरह से सबने तो यही कहा। संजोग से उसे एक चतुर सियार मिल गया। सियार से जब पूछा गया तो सियार ने कहा कि मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि क्या न्याय है, पहले उस जगह पे जाके देखेंगे कि आखिर कैसा पिंजरा है और उस में आप कैसे घुसे थे। मैं जब सब कुछ देख लूंगा तब बताऊंगा कि क्या न्याय है। तो सियार चतुर था। सियार ने कहा कि इस पिंजरे में आप कैद हो गए, कैसे हो गए, ये तो आश्चर्यजनक बात है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। सो सियार को विश्वास दिलाने के लिए शेर पिंजरा में घुस गया और जैसे घुसा, सियार ने कहा राहगीर से कि जल्दी दरवाजा बंद करो। राहगीर दौड़ के गया, दरवाजा बंद कर दिया और शेर उसमें बंद हो गया। फिर शेर भूखे भूखे मर गया।
शेर ने गलती की, सियार के बात में आके पिंजरा में घुसा और उसे मरना पड़ा। संत कहते हैं यही स्थिति हम सभी मनुष्यों की है। ये संसार पिंजरा के समान है। हम सभी जीव, हमारे संत सद्गुरु, हमारे शास्त्र हमेशा हमें इस संसार रूपी पिंजरे से निकालने के लिए ज्ञान देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में अपने अविवेक के कारण हम इस पिंजरे में कैद होके शरीर को छोड़ देते हैं, फिर हमें कुछ नहीं मिल पाता है। इसलिए मनुष्य अपने भूल के कारण संकट में पड़ता है। रैदास जी भी जब ब्रह्मचारी थे, उन्होंने दूषित अनाज को लिया और संकट में पड़ गए। तो इसलिए सदैव सावधान रह के जीवन में जीना चाहिए और शास्त्रों के मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करें, हमेशा पालन करते रहें, तभी आपके जीवन में आनंद मिलेगा। ये जय सिया राम, राधे राधे।